मित्रों, ये कहानी है तब की जब पाकिस्तान अपने घर में पहले बल्लेबाजी करके छक्कों की बरसात करते हुए 301 रनों की बौछार कर देता है और पाकिस्तान के स्कोर बोर्ड को 300 रनों के पार पहुंचा देता है। और जब भारतीय बल्लेबाजों की शुरुआत होती है तो पाकिस्तानी गेंदबाजों से हार का डर हर एक भारतीय फैंस और भारतीय खिलाड़ियों की आंखों में चुभ रहा था। उस दिन सचिन तेंदुलकर से लेकर भारत के सभी बल्लेबाजों ने पाकिस्तान को ऐसा तोड़ा, विश्वास मानिए दोस्तों, पाक को जीते जी नरक के दर्शन करा दिए थे। पाकिस्तानी खिलाड़ी शाहिद अफरीदी का उदासी चेहरा ये बता रहा था कि पेशावर के क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय बल्लेबाजों ने छक्कों की बरसात कर दी थी। तो चलिए मित्रों, इस मैच की पूरी हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच इस महामुकाबले की शुरुआत होती है और पेशावर के क्रिकेट ग्राउंड में लाखों फैंस के बीच में टॉस होता है और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और पाकिस्तानी बल्लेबाज ने अपना होम ग्राउंड का फायदा उठाते हुए 7 ओवर में ही अपना कोई विकेट नहीं खोया था और स्कोर बोर्ड पर 50 रन लगा दिए थे। लेकिन दोस्तों, ईशांत शर्मा ने यहां भारत को पहली सफलता जरूर दिलाई। पाकिस्तानी बल्लेबाजों को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो पाकिस्तान के स्कोर बोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाने लगते हैं। उनका रन बनाने की रफ्तार और ज्यादा बढ़ चुकी थी। सलमान और शोएब मलिक ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर कुटाई करते हुए पाकिस्तानी स्कोर बोर्ड को 200 रनों के पार पहुंचा दिया था। दोस्तों, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि पाकिस्तान का दूसरा विकेट 201 रनों के स्कोर पर जाकर गिरता है सलमान के रूप में, जिन्होंने इस मैच में 103 रनों की विस्फोटक परिखेल भारतीय खिलाड़ियों के लिए काल साबित हुए थे। मित्रों, क्रिकेट ग्राउंड पर भारत पर प्रहार अब भी जारी था और उसका साथ शाहिद अफरीदी भली भांति दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर जहीर खान ने शोएब मलिक को आउट करके भारत को राहत की सांस तो जरूर दिलाई, लेकिन पाकिस्तान का स्कोर अब तक 232 रनों तक आ पहुंचा था। इसके बाद मोहम्मद सूफ और यूनिस खान ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर की समाप्ति पर 325 रनों का विशाल टारगेट भारत के सामने खड़ा कर दिया था। मित्रों, इतना बड़ा टारगेट भारत को चेस करना भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती होने वाला था। पाकिस्तान के पेशावर के क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय पारी की शुरुआत होती है। सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आती है और भारतीय फैंस अभी सीटों पर जाकर बैठे ही नहीं थे कि इतने में ही वीरेंद्र सहवाग पाकिस्तानी गेंदबाजों का शिकार हो जाते हैं और मोहम्मद आसिफ के जश्न को देखकर तो ऐसा लगता है कि मानो उसने इस मैच को जीत लिया हो। उस दिन पेशावर के क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तानी गेंदबाज की गेंद आग उगल रही थी, क्योंकि यहाँ पर इरफान पठान भी बाल बाल बचते हैं। लेकिन उसके बाद इरफान पठान कवर के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ देते हैं। उसके बाद विकेट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा देते हैं और यहाँ पर एक और लंबा छक्का लगाकर पाकिस्तानी गेंदबाजों की अकड़ को ढीली कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान जिसके लिए जाना जाता है वह हरकत करना शुरू कर देता है, लेकिन पठान को भी उसका जवाब देना भली भांति आता है और देखते ही देखते इरफान पठान इन्हीं 4 रन की मदद से अपना शतक पूरा करते हैं। लेकिन यहाँ पर इरफान पठान को जब किसी की नजर लगती है आउट हो जाते हैं और उन्होंने भारतीय स्कोर बोर्ड को 100 रनों के पार पहुंचाकर अपना पवेलियन की ओर चल देते हैं। उसके बाद धोनी और सचिन ने मिलकर पाकिस्तानी गेंदबाजों के ऊपर जमकर प्रहार करना शुरू कर दिया। सचिन और धोनी ने पेशावर के क्रिकेट ग्राउंड में ऐसा तांडव मचाया जिसे देखकर हर एक पाकिस्तानी फैंस को समझ आ चुका था कि सचिन आखिर क्या चीज है और इसी 2 रन के साथ सचिन तेंदुलकर अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। 29 ओवर तक भारतीय टीम का स्कोर मात्र 177 रन और सचिन तेंदुलकर अपना अर्धशतक बनाकर शतक की ओर आगे बढ़ रहे थे। सचिन का प्रहार बैक टू बैक हो रहा था और उन्होंने शाहिद अफरीदी का मुंह कान सुखा दिया था और इसी 1 रन के साथ धोनी भी अपना ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और बल्ले को हवा में उठाकर पाकिस्तानी गेंदबाजों को संकेत देते हैं कि अभी तो मैं खड़ा हूं। लेकिन अगली ही गेंद पर शोएब मलिक के शानदार कैच के कारण धोनी की पारी पर विराम लगता है और युवराज सिंह आते ही छक्के से अपनी पारी की शुरुआत करते हैं।
उसके बाद एक और करारा चौका लगाकर युवराज सिंह कुछ अलग अंदाज में बैटिंग करने लगते हैं। मित्रों, जब तक युवराज ग्राउंड में रहता था गेंदबाजों को सोचने का मौका ही नहीं देता, क्योंकि गेंदबाजों को भी पता था कैसी भी गेंद डालें जाएगी तो सीमा के बाहर ही। लेकिन यहाँ पर युवराज की पारी का भी अंत हो जाता है, लेकिन उन्होंने मैच को जीत के काफी करीब लाकर खड़ा कर दिया था। और उसके बाद राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर ने भारतीय स्कोर बोर्ड को 300 रनों के पार पहुंचाया और अंत में इसी चौके के साथ भारत ने पाकिस्तान पर अपनी ऐतिहासिक जीत हासिल करके भारत का झंडा लहरा दिया था। तो मित्रों, सचिन तेंदुलकर के नाम इस वीडियो को एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा।